गरीब माँ की बेटियों का सोने और चांदी का पटियाला सूट। सुनिए जी, रानी और रिया बहुत ज्यादा जिद कर रही हैं। न जाने किस बच्चे ने उन्हें गांव में लगने वाले मेले के बारे में बता दिया है। कुछ और ना सही तो आज हम अपनी बच्चियों को सिर्फ मेले में ही घुमाने ले चलेंगे। हे भगवान, ये मेले वेले जैसी चीज आखिर लगती ही क्यों है। अच्छा ठीक है, अगर वो दोनों ज्यादा जिद कर रही हैं तो ले चलना, लेकिन हाँ गंगा, मेरे पास उन्हें मेले से कुछ भी दिलवाने को पैसे नहीं है। मैं जानती हूँ, आप उन्हें कुछ मत दिलवाना, बस मेला दिखाकर हम आ जाएंगे। इस तरह बच्चियों को भी मन रह जाएगा। गंगा और सुनील शाम के समय अपनी बेटियों को मेले में लेकर चले गए। वो गांव का सबसे बड़ा मेला था। कहीं पर कुछ खाने को मिल रहा था तो कहीं खेलने का। दोनों बहनें भी मेले में आकर बहुत ज्यादा खुश थीं। अली वाह, माँ बाबा देखो, वहाँ पर साबुन की बुलबुलें बन रहे हैं। कितना बड़ा झूला है। तुम दोनों के लिए तो ये एकदम नई नई चीजें हैं। पूरा गरीब परिवार मेला देख रहा था। बच्चियां भी नई नई चीजें देखकर ही खुश थीं कि तभी एक अनहोनी हुई। मेले में अचानक से ही भगदड़ मच गई, जिसमें रानी अपने परिवार से अलग हो गई। रानी, रानी मेरी बच्ची, कहाँ गई रानी? माँ, माँ, तो मेरी बच्ची। गंगा और सुनील का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं बेचारी छोटी सी रानी भी मेले में लोगों की लाते वगैरह खाते हुए अपने माँ बाप को ढूंढने लगी। छोटी सी बच्ची को ऐसे भटकता हुआ एक भले इंसान अक्षय ने देख लिया, जो कि अपनी पत्नी के साथ मेले में आया हुआ था, और उसने उसे गोद में उठा लिया। बस बस छोटी बच्ची, शांत हो जाओ। माँ, लाइए, इसे मुझे दीजिए। हाँ, चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढूंगी। पायल और अक्षय दोनों रानी के माँ बाप को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल पाया। मेले में भगदड़ वहां अचानक से ही लुटेरों के आ जाने से मची थी। सभी को अपनी परवाह थी, इसलिए लोग वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके और अपने घर को वापस आ गए। अक्षय और सुनील का परिवार भी अपने घर आ चुका था। रानी, मुझे मेरी रानी चाहिए। खुद को संभालो गंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं रानी को जरूर ढूंढ लूंगा। देखो जरा रिया की तरफ को देखो, ये कितनी डरी हुई है। गंगा ने अपनी दूसरी बेटी की तरफ को देखा और सब्र कर लिया। दोनों पति पत्नी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस को भी खबर की, और वहीं दूसरी तरफ रानी को अक्षय और पायल अपने घर ले आए थे। मुझे माँ के पास जाना है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे माँ बाबा का पता निकाल रहे हैं। अच्छा, अब तुम ये सब छोड़ो और बताओ, तुम क्या खाओगी? मुझे भूख लगती है, रोटी दो। प्यारी बच्ची को भूख लगी है, सिर्फ रोटी क्यों, आओ मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। पायल अमीर थी, उसने रानी को एकदम रानियों जैसा ही खाना खिलवाया, जिसको खाकर रानी बहुत खुश हुई। अक्षय और पायल की कोई संतान नहीं थी और उन्हें रानी काफी अच्छी भी लग रही थी, तो उन्होंने मन ही मन रानी को अपनी बेटी मान लिया। उन्होंने उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए कोई पुलिस वगैरह में खबर नहीं की और रानी को अपनी बेटी की तरह ही पालने लगे। ऐसे ही देखते समय गुजर गया और दोनों बहनें अलग अलग घरों में बड़ी हुईं। दोनों ही काफी सुंदर हो चुकी थीं। एक तरफ जहां एक बहन को रानियों वाली जिंदगी मिली थी, वहीं दूसरी बहन गरीबी में ही बड़ी हुई और आज रानी का जन्मदिन था। अक्षय जी सुनिए, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं तो आज पूरे गांव को बुलाने वाली हूँ। ठीक है। आप इतनी जल्दी मान गए? अपनी रानी का जन्मदिन मैं भी बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहता हूँ, और देखो उसके जन्मदिन के लिए मैं ये पटियाला सूट भी लाया हूँ। अक्षय ने पायल को चांदी से बना पटियाला सूट दिखाया। उस सूट पर चांदी के तार और मोतियों से बड़ी ही सुंदर कढ़ाई हो रखी थी और वो दिन के समय में भी चमक रहा था। अरे वाह, इसको पहनकर तो मेरी रानी असल की रानी लगेगी। ठीक है, तो मैं गांव की सभी को खबर करवाती हूँ। पायल ने आसपास के सभी गांवों में खबर करवा दी। सभी तरफ रानी के जन्मदिन के चर्चे होने लगे। गांव की हर लड़की, हर औरत और हर एक आदमी उस दावत में बुलाया गया था, और सिर्फ एक नहीं, कई गांव के लोग वहां आने वाले थे। अजी, किसकी यहाँ दावत हो रही है? अरे वो गांव के बाहर बहुत अमीर साहूकार जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है। सुना है वो अपनी बेटी को रानी बनाकर रखते हैं। आज तक उनकी बेटी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज वो भी सभी के सामने आएगी। अच्छा, तब तो हमारा भी न्योता होगा। हमारी बेटी वहां क्या पहन कर जाएगी? पता नहीं,
गंगा और सुनील दोनों ही परेशान होने लगे। उनका भी मन था कि उनकी बेटी रिया भी किसी बड़ी दावत में जाए, लेकिन उनके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ और। रिया इस वक्त घर में नहीं थी। उसे बाहर अपने गांव की लड़कियों से इस दावत के बारे में पता चला। रिया, तू तो साहूकार जी की बेटी के जन्मदिन के न्योते में नहीं जाएगी? कहाँ? लो कर लो बात, इतनी बड़ी दावत है और इसको ये पता ही नहीं। खैर अच्छा ही है, तुझ जैसी भिखारन को पता भी हो तब भी कोई फायदा नहीं है। लड़कियां बात को घुमाने लगी, लेकिन रिया को सारी बात का पता चल ही गया। उसका भी सब कुछ जानने का मन हुआ कि वो भी उस फंक्शन को अटेंड कर सके, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। माँ, हम वहां नहीं जाएंगे क्या? बेटा, वहां वो, मैं जानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा पाएंगे। वो बात नहीं है, बस हाँ मेरी बच्ची, शायद यही बात है। रिया बहुत उदास हुई। शाम होते ही गांव के सभी परिवार सज धज कर फंक्शन में जाने लगे। रिया भी उन्हें देखते हुए वहां जाने को तरसने लगी। दोनों माँ बाप को अपनी बेटी की आंखों में तरस दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भी मजबूर थे। रिया बेटा, कोई बात नहीं, अगर इस बार हम नहीं जा पाए तो हम अगली बार चलेंगे। जी माँ। माँ, क्या मैं कुछ देर गांव में टहल सकती हूँ? तेरा मन कर रहा है? ठीक है, टहल ले, लेकिन जल्दी आ जाना। गंगा ने रिया को इजाजत दे दी और रिया अपना गम छुपाने की खातिर कुछ देर नदी के किनारे आकर बैठ गई। नदी किनारे से रानी का घर नजर आता था। रिया को वहां चहल पहल दिखने लगी। मुझे भी वहां जाना था। रिया ने अभी दुखी होकर ऐसा बोला ही था कि तभी वहां पर प्रकृति देवी प्रकट हुई। आप कौन है? मैं प्रकृति देवी हूँ। रिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने देखा है, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन तुम कभी उन्हें बुरा नहीं कहते। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। प्रकृति देवी ने रिया के सामने सोने से बना पटियाला सूट आगे किया। ये पटियाला सूट पूरा सोने से बना हुआ है। तुम इसे पहनो और दावत में जाओ। ये सूट मेरी तरफ से तुम्हारी अच्छाई का तोहफा है। और हाँ, इतना ही नहीं, ये सूट जादुई है। इसकी मदद से तुम अपनी आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकती हो। रिया ने प्रकृति देवी से वो सोने का पटियाला सूट ले लिया और उसके जादू से उसने अपने माँ बाप को भी नए कपड़े दिए और पूरा परिवार बन ठन कर दावत में गया। रानी भी पूरे चांदी के पटियाला सूट में तैयार हुई थी। पूरी दावत में बस वो दोनों बहनें ही नजर आ रही थी। लोग रिया के परिवार को देखकर हैरान थे। अभी रिया बस अपने माँ बाप के लिए खाना ही लेने जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर रानी से हो गई। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने थी। दोनों ने ही सोने चांदी के पटियाला सूट पहने हुए थे और वो दोनों दिखने में भी हूबहू एक जैसी ही थीं। अरे, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो, लेकिन कैसे? पता नहीं। रिया बेटा कहाँ रह गई? गंगा पीछे से आई और रानी को देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। जहां दोनों बहनें सब कुछ भूल चुकी थीं, वहीं गंगा को सब कुछ याद आ गया और वो रानी को छूकर बोली, रानी, रानी बेटा, ये तू ही है ना? जी हाँ, वो। रानी बेटा, आप कौन है और मेरी रानी के इतना पास क्यों खड़ी हैं? तुम्हारी रानी? लेकिन ये तो मेरी बच्ची रानी है, जो सालों पहले मेले में हमसे अलग हो गई थी। गंगा की बात सुनकर रानी को धुंधला सा मंजर याद आया और फिर उसकी आंखों के सामने सारा मंजर छलक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, ये आप हो माँ? आप जानती हैं मैंने आपको उस दिन कितना ढूंढा था। रानी बेटा। दोनों परिवार ने आपस में बातें की। रानी और रिया फिर से एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थीं। गंगा ने अपनी बेटी रानी को पायल के ही घर में छोड़ दिया और वो रिया के साथ लौट आए। जादुई पटियाला सोने के सूट की वजह से अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी और दोनों बहनें खुशी खुशी रहती थीं।